हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने 5 कंटेंट इंक्लूड किए थे। इसमें से फर्स्ट कंटेंट हमने डिस्कस कर लिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन एंड बर्थ कंट्रोल। प्रीवियस क्लास में हमने पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन को डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में बच्चों हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स पढ़ेंगे, जिनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी नेम देते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बर्थ कंट्रोल मेथड और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, or we also called birth control methods। ये हमारा टॉपिक है स्टूडेंट आज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और बर्थ कंट्रोल मेथड्स? तो बच्चों, ये ऐसे मेथड्स हैं, डिवाइसेस हैं, एपरेटस हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं। तो दीज आर द मेथड्स और डिवाइसेज विच प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। मेथड्स विच प्रिवेंट्स unwanted pregnancy, which prevent unwanted pregnancy are called birth control method। अनवांटेड प्रेगनेंसी, किसी कपल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, इसके बाद भी प्रेगनेंसी अगर हो जाती है, तो ऐसे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जिन डिवाइसेज का यूज किया जाता है, जिन मेथड्स का यूज किया जाता है, उनको हम नेम देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और बर्थ कंट्रोल मेथड। सबसे पहले हम बर्थ कंट्रोल मेथड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कौन कौन से टाइप्स के बर्थ कंट्रोल मेथड अवेलेबल है मार्केट में, और कैसे वह प्रेगनेंसी को रोकते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है इस हेडिंग में। तो फर्स्ट हेडिंग है बच्चों इस पॉइंट की, वो है एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो कैसा होना चाहिए? एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स उसमें होने चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको फीचर्स याद रखने हैं बच्चों। पहला फीचर होना चाहिए, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसा होना चाहिए बच्चों? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। जो इसको यूज करता है उसके लिए वह फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो यूज करते समय। सेकंड इज इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कोई कपल यूज करना चाहता है तो उसको इजीली अवेलेबल हो जाए, अपने आसपास ही अवेलेबल हो और चीप हो, सस्ता भी हो। इजीली अवेलेबल एंड चीप, ये फीचर भी उसमें होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है स्टूडेंट, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल। इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल with no or least side effect
इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मार्केट में अवेलेबल हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए। जो भी कपल इनका यूज करता है तो 100% प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना ही चाहिए, प्रेगनेंसी को रोकना ही चाहिए। तो इफेक्टिव होना चाहिए, शुड बी इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल का मीनिंग ये है कि जब चाहे कपल बच्चे उत्पन्न कर सके। इट मीन्स जब तक कोई कपल इनका यूज करेगा तब तक प्रेगनेंसी को रोक देंगे, और जब इनका यूज बंद कर दिया जाएगा तो वापस प्रेगनेंसी को कर सके कोई कपल, ऐसा होना चाहिए रिवर्सिबल। साथ में विथ नो और लिस्ट साइड इफेक्ट, या तो साइड इफेक्ट होने नहीं चाहिए इसके, और अगर हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कम, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर मान लो फिर भी कोई साइड इफेक्ट है किसी कॉन्ट्रासेप्टिव में तो बहुत ही कम होने चाहिए। तो ऐसा फीचर होना चाहिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। और एक लास्ट फीचर स्टूडेंट, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इज नॉन इंटरफेयरिंग विद द सेक्सुअल ड्राइव। नॉन इंटरफेयरिंग with the sexual drive or sexual desire or the sexual act of the यूजर। कोई भी कपल इसको यूज करता है तो उस यूजर की सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्ट में किसी भी प्रकार की इंटरफेरेंस पैदा ना करे। ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो जो उसकी सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल प्रोसेस में इंटरफेयर ना करे। ऐसे फीचर्स होने चाहिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। तो हमारा टॉपिक है बच्चों आज की क्लास का, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं। दीज आर द मेथड्स और डिवाइसेज विच प्रिवेंट्स अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जिन मेथड्स को हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होना चाहिए यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, with no or least side effect, and last is non interfering with the sexual drive of the user। यूजर की सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल डिजायर, एक्ट, इन सब में कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस पैदा ना करे। ऐसा होना चाहिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये था स्टूडेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की डेफिनेशन और उसके एक फीचर्स। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जो मार्केट में अवेलेबल है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो कितने टाइप के अभी फिलहाल अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल हैं, तो उनका एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों हम। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के टाइप। बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव्स को मोटे तौर पर हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज टेम्परेरी मेथड्स and second one is permanent methods। परमानेंट मेथड्स 2 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं मोटे तौर पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को। फर्स्ट इज टेम्परेरी मेथड्स एंड सेकंड इज परमानेंट मेथड। क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों में? टेम्परेरी मेथड्स ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं
जो टेम्पररीली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। टेम्पररीली प्रिवेंट करने का मतलब ये है कि जब तक इन मेथड्स का यूज किया जाएगा तब तक ये प्रेगनेंसी को रोकेंगे, और जब इनका यूज कोई बंद कर देगा कपल, तो फर्दर प्रेगनेंसी को वो गेन कर सकते हैं। तो ऐसे मेथड्स जो टेम्पररीली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं उनको बोलते हैं टेम्पररी मेथड्स। दीज मेथड्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी टेम्पररीली। टेम्पररी मेथड्स, these method prevent pregnancy temporarily। ये टेम्पोररली प्रेगनेंसी को रोकते हैं। क्लियर है? परमानेंट मेथड क्या है? दिस मेथड प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली। परमानेंटली का मतलब यह है कि एक बार अगर इनका कोई कपल यूज कर लेता है तो वो लाइफ कॉन्ट्रासेप्शन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो लाइफ उस प्रेगनेंसी से उस कपल को बचाते हैं। तो जो परमानेंटली प्रेगनेंसी को रोकते हैं वो परमानेंट मेथड, जो टेम्पररी रोकते हैं वो टेम्पररी मेथड्स। बच्चों, टेम्पररी मेथड्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। फर्दर इनका एक क्लासिफिकेशन है, इसमें बहुत सारे टाइप्स हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड इज बैरियर मेथड्स of contraception. Third is IUDs. Fourth is oral pills, and next temporary method are others. कुछ अदर्स भी होते हैं जिनका यूज हम टेम्परेरीली कॉन्ट्रासेप्शंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स, केमिकल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेट्रा। तो ये है कुछ अदर मेथड। तो स्टूडेंट, ये जो 5 हमने टाइप्स नोट किए हैं, ये सब के सब हैं टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इट मीन्स अगर कोई कपल इनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज़ करता है तो वो टेम्परेरी प्रेगनेंसी को रोकते हैं। जब तक इनका यूज़ किया जाएगा तब तक प्रेगनेंसी को रोक दिया जाता है, और जैसे ही कोई कपल इनका यूज़ बंद करता है तो फर्दर प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये स्टूडेंट होते हैं टेम्परेरी मेथड्स। परमानेंट मेथड परमानेंटली प्रेगनेंसी को रोकते हैं, तो इनको हम नेम देते हैं सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स बिकॉज इसमें सर्जरी इंक्लूड है। जो भी कपल इन मेथड्स का यूज़ करता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो उन पर एक छोटा सा सर्जरी होती है, सर्जिकल ऑपरेशन होता है, तो इसलिए इनको सर्जिकल मेथड्स भी नेम दिया जाता है। तो ये स्टूडेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो फिलहाल मार्केट में अवेलेबल हैं। उनको हमने इस प्रकार से कैटेगराइज किया है। हम इस लेक्चर में 1 बाय 1 डिटेल से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की स्टडी करेंगे। सभी टेम्परेरी मेथड्स एंड परमानेंट मेथड्स क्या होते हैं, किस कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं, कैसे प्रेगनेंसी को रोकते हैं, कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं और नहीं होते हैं, इन सब बातों को डिस्कस करेंगे हम इस क्लास में कंटिन्यू। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेम्परेरी मेथड में नेचुरल मेथड्स।
तो स्टूडेंट, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है टेम्परेरी मेथड। और टेम्परेरी मेथड में जो फर्स्ट मेथड हम इंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट, वो है नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स को और एक कॉमन नेम दे सकते हैं, वो है स्टूडेंट ट्रेडिशनल मेथड्स। These are also called traditional methods. Natural methods are also called traditional methods. क्या होते हैं स्टूडेंट नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव? क्या होते हैं? ये ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है स्टूडेंट जो नेचुरली स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को रोकते हैं। ये नेचुरल मेथड ऐसे होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के जो क्या करते हैं, नेचुरली स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को रोकते हैं। हमने रिप्रोडक्टिव साइकिल में डिस्कस किया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसका नेम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल 14th डे ओव्यूलेशन होता है, बट ये तो एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल है 14th डे। उसके 2 to 3 डेज पहले भी हो सकता है एंड 2 to 3 डेज बाद में भी हो सकता है। तो इस ओवुलेशन के टाइम को ध्यान में रखते हुए कोपुलेशन को अवॉइड करके हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो ये ऐसा मेथड है जिसमें स्पर्म को ओवम तक अप्रोच करने को रोक सकते हैं और ओवम की स्पर्म तक अप्रोच को रोकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों इस मेथड का? इस मेथड का कॉन्सेप्ट ये है कि नेचुरल मेथड्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेज ऑफ, इसका मैं प्रिंसिपल लिख देता हूं, दीज मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल, these method work on the principle of avoiding chances of sperm and ovum मीटिंग। ये इसका कॉन्सेप्ट है। नेचुरल मेथड का जो काम करने का तरीका है कि कैसे नेचुरल मेथड अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हैं। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट ये है, इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ये स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को रोकते हैं। इट मीन्स फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। इनका मेन कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, दे प्रिवेंट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। ये गैमेट्स का फ्यूजन रोक देते हैं बच्चों। इस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं ये नेचुरल मेथड, जिनको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। बच्चों ट्रेडिशनल मेथड फर्दर जो है 3 टाइप्स के होते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। नेम इज, फर्स्ट इज periodic abstinence, second is withdrawal method, and third is लैक्टेशनल एमीनोरिया। लैक्टेशनल एमीनोरिया, ये 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट नेचुरल मेथड्स। हम बात कर रहे हैं बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड
जिनका यूज अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में किया जाता है। ऐसे मेथड्स को हम नेम देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हमने इनको बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज टेम्परेरी, सेकंड इज परमानेंट। टेम्परेरी जो टेम्परेरली कॉन्ट्रासेप्शन का काम करते हैं, फर्दर डिवाइडेड इन 5 ग्रुप्स: नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीज, ओरल पिल्स एंड अदर्स। हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल मेथड्स और ट्रेडिशनल मेथड। ये ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं बच्चों जो नेचुरल फिनोमिना पर बेस्ड हैं। ये मेथड नेचुरल फिनोमिना पर बेस्ड होते हैं। इट मीन्स नेचुरली ये स्पर्म एंड ओवम की मैटिंग को रोकते हैं। स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को रोकने वाले मेथड्स होते हैं। इनको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेकंड इज विड्रॉल मेथड्स, थर्ड इज लैक्टेशन एमिनोरिया। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है बच्चों? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। बच्चों, दिस मेथड बेस्ड ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेथड जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेथड जो प्राइमेट्स फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस पर बेस्ड है। किस प्रकार से बेस्ड है एक बार समझेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टोटल ड्यूरेशन है हमने डिस्कस किया था 28 डेज। 28 डेज का ड्यूरेशन होता है स्टूडेंट। यहां से यहां तक हम इसको 28 डेज का मान लेते हैं। ये 28 डेज है। शुरू के 3 to 5 डेज हमने कहा बच्चों मेंसस फेज। इसके बाद 6 to 13 डेज हमने कहा प्रोलीफेरेटिव फेज। 14th डे हमने कहा ओवुलेटरी फेज। एंड 15 to लास्ट डेज ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज भी हम इसको नेम देते हैं। ये ड्यूरेशन हमने 3rd चैप्टर में डिस्कस की थी। एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज मेंसस फेज, सेकंड इज प्रोलिफेरेटिव फेज जिसमें oogenesis होता है, ग्रेफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। थर्ड इज ओवुलेटरी फेज जिसमें ओवुलेशन होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड फोर्थ इज ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी होती है। ये सब फिनोमेना हमने पढ़ी थी। तो बच्चों एक रफ आइडिया यहाँ से निकल कर आता है कि 14 डे के आसपास क्या होता है? ओवुलेशन। बट ये कोई एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं है, ±2 डेज इंक्लूड कर सकते हैं। तो 14 से प्लस 2 डेज बिफोर भी ओवुलेशन हो सकता है एंड आफ्टर भी ओवुलेशन हो सकता है। तो एक रफली हमने डेटा यहां से निकाल लिया है, वो है 10 to 13 डेज। ये 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये है 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10th से लेकर 17th डे तक का जो पीरियड है इसको स्टूडेंट हम नेम देते हैं रिस्क पीरियड। दिस इज कॉल्ड रिस्क पीरियड और फर्टाइल पीरियड। एक तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th डे से लेकर 17th डे का जो पीरियड है, इस पीरियड में ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस है वो मैक्सिमम होते हैं। इसलिए बच्चों
इस 10 से 17 डे का पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टोटल 28 डेज है, ये फर्स्ट डे और ये है 28 डेज। तो इसमें 10th से लेकर 17th डे का जो पीरियड है उस पीरियड को हम नेम देते हैं रिस्क पीरियड और फर्टाइल पीरियड और अनसेफ पीरियड। इसको हम अनसेफ पीरियड भी नेम दे सकते हैं। ये ऐसा पीरियड है जिसमें चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई रहते हैं। इन दिस पीरियड चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई। इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कैसे यूज करेंगे एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव? हम इस पीरियड में अवॉइड करेंगे कोइटस को, कोपुलेशन और कोइटस को। तो बच्चों बाय द अवॉइडिंग कोइटस और कोपुलेशन वी प्रिवेंट प्रेगनेंसी। वापस समझेंगे बच्चों। नेचुरल मेथड जो नेचुरल फिनोमिना पर बेस्ड है, इसमें किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल डिवाइस का यूज नहीं किया जाता, कोई मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता है। ये टोटली जो हमारी बॉडी की नेचुरल साइकिल है उस पर बेस्ड है। फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये मेथड मेंस्ट्रुअल साइकिल पर बेस्ड है। इस मेथड में क्या करते हैं कि जब ओवुलेशन होता है उसके आसपास का जो ड्यूरेशन है जहां ओवुलेशन के चांसेस होते हैं वो हमने एक पर्टिकुलर फिक्स कर ली रेंज फ्रॉम 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से लेकर 17वें दिन के बीच का जो ड्यूरेशन है उसको हमने कह दिया रिस्क पीरियड, फर्टाइल पीरियड, अनसेफ पीरियड। ये ऐसा पीरियड है जिसमें चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम होते हैं। तो बच्चों कोई भी कपल इस पीरियड में कोइटस, फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल, उसको कोइटस और कोपुलेशन नेम देते हैं, तो उस कोइटस को अवॉइड करके प्रेगनेंसी को रोक सकता है। अगर कोई भी कपल जो है इस ड्यूरेशन में मैटिंग नहीं करता है, कोइटस नहीं करता है, तो उसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बच्चों पहला मेथड था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसमें किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में फर्टाइल पीरियड में बच्चों कोइटस को अवॉइड करके प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज विड्रॉल मेथड। withdrawal method or also called coitus interruptus। coitus interruptus सेकेंड मेथड है, और वही कॉन्सेप्ट बच्चों कि स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन को ये रोकता है। इस मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में ड्यूरिंग कोपुलेशन मेल पार्टनर अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर कर देता है जस्ट बिफोर इंसेमिनेशन और इजैकुलेशन। जैसे ही सीमन रिलीज होने वाला होता है पेनिस से, तो उससे ठीक पहले पेनिस को वेजाइना से बाहर विड्रॉल कर लिया जाता है, जिससे इंसेमिनेशन नहीं होता, और इंसेमिनेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो बच्चों विड्रॉल मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना।
In this method, male partner withdraws his penis from vagina just before ejaculation. Just before ejaculation. बच्चों, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल और फीमेल की जब फिजिकल रिलेशनशिप होता है तो फिजिकल रिलेशनशिप में क्या होगा कि पेनिस वेजाइना में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ताकि वेजाइना में इंसेमिनेट किया जा सके। तो बिफोर इंसेमिनेशन और इजैकुलेशन मतलब सीमन रिलीज होगा पेनिस से, उससे ठीक पहले मेल पार्टनर पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है ताकि वेजाइना के बाहर इजैकुलेट कर दिया जाए। अगर वेजाइना में स्पर्म एंटर नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो ये है बच्चों सेकंड मेथड, विड्रॉल मेथड। थर्ड मेथड इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया थर्ड मेथड है जिसको हमने नेचुरल मेथड में इंक्लूड कर रखा है। बच्चों क्या होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया? बच्चों पहली बात तो ये मेथड उन्हीं फीमेल्स के लिए यूजेबल है जिन्होंने हाल ही में बच्चे को बर्थ दिया है, जिनके हाल ही में डिलीवरी या पार्चुरेशन हुआ है, उन्हीं पर ये एप्लीकेबल है, सभी फीमेल पर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब सेकंड प्रेगनेंसी को डिले करने का मेथड है ये, ना कि फर्स्ट प्रेगनेंसी को। तो सेकंड प्रेगनेंसी को डिले करने का मेथड है लैक्टेशनल एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब क्या होता है, लैक्टेशनल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? लैक्टेशनल का मीनिंग होता है मिल्क फीडिंग। एंड एमिनोरिया का मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लैक्टेशनल मीन्स मिल्क फीडिंग, एमिनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीनिंग क्या है बच्चों? इसका पूरे का डेफिनेशन ये है कि जब कोई फीमेल अपने न्यूबॉर्न बेबी को इंटेंस फीडिंग करवाता है तो उसमें उस ड्यूरेशन में उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहता है। इसका कंक्लूजन ये है बच्चों कि ड्यूरिंग intense feeding menstrual cycle is absent in those female। जब कोई भी फीमेल अपने न्यूबॉर्न बेबी को इंटेंस फीडिंग करवाती है, मिल्क फीडिंग की बात कर रहे हैं बच्चों हम, इंटेंस मिल्क फीडिंग करवाती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहता है। क्या रीजन है मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होने का? तो बच्चों ड्यू टू इंटेंस मिल्क फीडिंग। जब इंटेंस मिल्क फीडिंग होती है तो उस समय प्रोलैक्टिन हार्मोन की हाई कंसंट्रेशन उसकी बॉडी में, ब्लड में रहती है। प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा होता है। जब कोई भी फीमेल किसी न्यूबॉर्न बेबी को इंटेंस फीडिंग करवाती है, बहुत ज़्यादा मिल्क फीडिंग करवाती है, तो उसके रिजल्टेंट उसके ब्लड में प्रोलैक्टिन हार्मोन की हाई कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है। और ये प्रोलैक्टिन की हाई कंसंट्रेशन क्या करती है? द हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स
secretion of FSH and LH। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन की हाई कंसंट्रेशन है वो FSH एंड LH को क्या कर देती है, इनहिबिट्स कर देती है। इट मीन्स FSH LH को डिक्रीज कर देती है। और हम जानते हैं बच्चों FSH LH वो मेन हार्मोन है फीमेल के जिनकी वजह से रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होता है। तो FSH की वजह से ओवरी में ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, मतलब oogenesis होता है, और LH के रिजल्टेंट ओव्यूलेशन होता है। अगर ओवुलेटेड इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो बच्चों इंटेंस मिल्क फीडिंग करवाने पर प्रोलैक्टिन की हाई कंसंट्रेशन FSH LH को डिक्रीज कर देती है। और बच्चों जब FSH एंड LH का लेवल जो है डिक्रीज्ड रहता है तो इसके रिजल्टेंट इट रिजल्ट्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर किसी फीमेल के ब्लड में बॉडी में FSH LH की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है तो उसका रिजल्टेंट जो है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता। और बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर एब्सेंस रहेगा तो इसके रिजल्टेंट ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं हुआ तो स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। ओवरऑल जो प्रेगनेंसी है वो भी नहीं होगी। इस प्रकार से बच्चों जो लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड है ये प्रेगनेंसी को रोक देता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नेचुरल मेथड्स जिनको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। और ये मेथड ऐसे हैं जो स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन को रोकते हैं नेचुरली। 3 मेथड्स इसमें इंक्लूड करते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड्स बेस्ड है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। इसका मीनिंग है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कैसे? ये मेथड उस फीमेल के लिए एप्लीकेबल है जिसने रिसेंटली बेबी को बर्थ दिया है, मतलब सेकंड बच्चे के गैप के लिए, सेकंड प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई मदर न्यूबॉर्न बेबी को इंटेंस मिल्क फीडिंग करवाती है तो उसके ब्लड में प्रोलैक्टिन हार्मोन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन कंसंट्रेशन FSH LH को डिक्रीज कर देता है। FSH LH की डेफिशिएंसी की वजह से ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन नहीं होता, ओवरऑल प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट है। बट इसके 2 प्रिकॉशन है कॉन्सेप्ट के। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि इंटेंस फीडिंग इज रिक्वायर्ड, इंटेंस फीडिंग इज रिक्वायर्ड, जिसके रिजल्टेंट ही प्रोलैक्टिन हाई होगा। सेकंड क्या होता है स्टूडेंट, ये मेथड एप्लीकेबल है ओनली मैक्सिमम 6 मंथ आफ्टर द प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के बाद मैक्सिमम 6 मंथ तक ही एप्लीकेबल है, क्योंकि 6 मंथ तक ही प्रोलैक्टिन हाई कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। आफ्टर 6 मंथ प्रोलैक्टिन कंसंट्रेशन ग्रेजुअली जो है डिक्रीज होता जाता है। तो जैसे जैसे प्रोलैक्टिन डिक्रीज होगा ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, और इनके इंक्रीज होते ही मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होने का मतलब ओवुलेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो ये था बच्चों लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्लियर है बच्चों? तो मैंने आपको तीनों नेचुरल मेथड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। बच्चों नेचुरल मेथड्स रिलेटेड लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है बच्चों? देखो सभी नेचुरल मेथड्स नेचुरल फिनोमिना पर बेस्ड हैं। इट मीन्स इन तीनों मेथड्स में हमने किसी भी
एक्सटर्नल डिवाइस और मेडिसिन का यूज नहीं किया। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हमने कोइटस को ही रोक दिया, नेचुरल इंसेमिनेशन को रोक दिया। विड्रॉल मेथड में नेचुरल इंसेमिनेशन को रोक दिया हमने। लैक्टेशनल मेथड में हमने जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक दिया नेचुरल एक्टिविटीज के थ्रू। तो बच्चों नेचुरल मेथड में किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस और मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता, इसलिए बच्चों इन मेथड्स के साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। बाकी सभी मेथड्स के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट नेचुरल मेथड्स के साइड इफेक्ट्स नियर बाई जीरो होते हैं, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस और मेडिसिन का यूज नहीं किया गया। बट इनके जो फेल्योर के चांसेस हैं वो मैक्सिमम है। नेचुरल मेथड के जो फेल्योर रेट है वो मैक्सिमम है। सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में मैक्सिमम चांसेस ऑफ फेल्योर आर द नेचुरल मेथड ऑफ द नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स के फेल्योर के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। थोड़ा सा भी अगर कहीं पर मिस्टेक हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। क्लियर है बच्चों? तो ये था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फर्स्ट टेम्पररी में, फर्स्ट नेचुरल मेथड्स। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम बैरियर आईयूडीज एंड अदर मेथड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।